इस प्रकार से यहाँ तक हुआ। आप किसी को प्रश्न हो तो रुकते हैं। आप लोग 2 दिन सूचनाएं देनी है। एक सूचना तो ये है कि कई लोगों को लग रहा है लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि भैया ये तो क्या चल रहा है इतना कठिन, ये इतना कठिन है तो शिविर में तो पता नहीं आप क्या गजब ढाओगे, अभी हमारे तोते उड़ रहे हैं तो वहां सब बाहर उड़ जाएंगे। तो आपको ये बता दूं कि ये जो गणित है ना, ये गणित बस यहीं का है, मतलब अभी चल रहा है सब। जो शिविर के विषय हैं वो तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि शिविर के विषय में गति, वही 4 गतियां, 5 इंद्रियां, वेद, योग, काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, मतलब वो जो विषय है दैट इज वेरी सिंपल। यदि ये 100% है तो वो शिविर के जो विषय है इस बार के वो केवल 10% है, और उसमें गणित की मात्रा कम रहेगी। जो गणित के विषय रहेंगे वो दिन में रखेंगे वैसे भी ज्यादा करके, इसलिए कोई इस गणित की कठिनाई को देख करके शिविर को कठिन नहीं समझ ले, एक बात। दूसरी बात, जो शिविर की क्लासेस रहेगी 19 तारीख से, तो सुबह और शाम वो विषय कंटिन्यूस चलेगा। मतलब सुबह जो पढ़ाएंगे उसके आगे शाम को पढ़ाएंगे, शाम को जो पढ़ाएंगे उसके आगे सुबह पढ़ाएंगे, सुबह को जो पढ़ाएंगे उसके आगे शाम को पढ़ाएंगे। तो सुबह शाम की कक्षाएं लिंक रहेगी, और जो दिन में क्लास चलेगी वो दिन का, एक दिन का छूटा हुआ अगले दिन की क्लास में आएगा, दूसरे दिन की क्लास से तीसरे दिन की क्लास में आएगी। दिन की क्लास कंटिन्यूस चलेगी और सुबह शाम की क्लास चलेगी। एक बहन जी पूछ रही थी 3 क्लास में से एक ही क्लास अटेंड करनी है क्या, तो हम चूज करें? चूज नहीं करना है आपको, बैठना तीनों में है, लेकिन सुबह शाम की लिंक रहेगी और दोपहर की अपनी लिंक रहेगी। दोपहर में रहेगा योग मार्गणा में संचय, और वो जो शरीरों का समय प्रबंध बनता है, गुणहानियों की रचना होती है, वो सब कैसे होता है वो सब चलेगा दिन में, वो क्लास लेगी सारिका जी। और सुबह और शाम जो रहेगा वो गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, मार्गणाएं जो है वो सुबह शाम चलेगी, वो कक्षाएं लेंगे। मतलब नहीं लूंगा, अगर अनुकूलता रही तो, नहीं रही तो फिर जो होगा सो होगा, ठीक है। लेकिन आप शिविर में अवश्य इन चीजों को देख करके, ये तो क्या है कि अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि जब पल्ले आएगा वहां पर शब्द असंख्यात आएगा तो अपने को समझ में आ पाए कि ये क्या चीजें हैं, वो तो और इजी रहेगा, ठीक है। ठीक है, अपन लेते हैं प्रश्न भाई, ऑनलाइन जो है पहले उनसे लेते हैं फिर आप लोग उससे ले लेंगे। कौन है? मुझे क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है ना। जिसको प्रश्न हो वो हाथ खड़ा कर सकता है और अपन 10 मिनट में ले लेंगे वो। मुझे व्यू चेंज करना है, व्यू है और ये पार्टिसिपेंट्स ऑफ है। हाँ, पीयूष चौधरी को अनम्यूट करते हैं, आप निकल लेगा ना, ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, भैया कल हाँ। कल से प्रश्न है, पहला वाला अनावस्था कुंड जब बनाया था तो शिखाओं में जो सरसों आई थी उसका प्रमाण कुंड के प्रमाण से 10 गुना था। फिर दूसरा वाला जो अनावस्था कुंड बनाया, लगभग 10 गुना। हाँ, तो दूसरा वाला जो अनावस्था कुंड बनाया उसमें शिखाओं का प्रमाण उसके कुंड के प्रमाण से 10 गुना ही रहेगा या कुछ कम ज्यादा होगा? हाँ, इनका प्रश्न है कि जो पहला अनवस्था बनाया था तो उसमें जो ऊपर शिखाऊ सरसों भरी थी तो लगभग 10 गुना अपन ने बताई थी, तो आगे आगे की जो अनवस्था कुंड है उनमें क्या सरसों 10 गुना ही आएगी कि कम ज्यादा आएगी? आगे आगे जितना आप जाओगे ना तो वो ऊपर आने वाली सरसों और बढ़ेगी। मैंने कल बात को बोला था कि नीचे आपकी लिमिट है, नीचे आपको 1000 योजन ही जाना है, यू कैन नॉट गो फर्दर। लेकिन ऊपर जो है आपकी जो हाइट, वो तो हाइट आपकी अनलिमिटेड है, तो वहां तक जितना भरा जा सकता है। तो आपका जैसे जैसे विस्तार हो रहा है ना, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो आगे आगे जाकर के आपकी ऊपर की सरसों उनकी मात्रा बढ़ जाती है। कुछ प्रमाण है कितना? नहीं नहीं, सुमेर ऊपर। हाँ, कुछ प्रमाण प्रमाण? तो क्या है कि आपको मैथमेटिकली निकालना होगा। पहले अनवस्था तो बना लो भैया, आप दूसरा अनवस्था बनाइए पहले। 2 की घात 46 अंक प्रमाण +1 - 3 × 1 लाख, इतना पहले सॉल्व करो, और उसके बाद में उसी आधार से अपन ऊपर का क्यूब कोण निकाल लेंगे, क्योंकि वो मैथमेटिकली निकालना है, तो निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, अतुल जी, वर्तिका जी, इसके बाद में श्रेयांश सर। श्रेयांश चले गए, ठीक है। ऋषभ जैन सेमारी। जय जिन भैया। हाँ जी। तो भैया हम लोगों ने शायद एक पॉइंट मिस किया
कि आपने बताया था कि 1 सेकंड में कितने आवली होते हैं, ऐसा कुछ बताया था क्या? 1 सेकंड में हजारों आवली होती है। ओके, हजारों, मतलब ऐसा कोई नंबर डिफाइंड नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है नहीं, ऐसा? संख्यात दिया, बल्कि संख्यात भी ऐसा है, संख्यात हजार, मतलब संख्यात भी कोई मध्यम नंबर और उसमें और हजार लेना। जब आप लब्धि सार पढ़ोगे तो लब्धि सार में एक स्थिति कांडक अंतर मुहूर्त में होता है और एक स्थिति कांडक के भीतर अंतर मुहूर्त में ही हजारों बार अनुभाग कांडक होता है। तो वो उसका हम जब कैलकुलेशन निकालते ना, हम भोचक के रह जाते हैं, इतने सारे 1 सेकंड का अंतर मुहूर्त श्रेणी का, और उसके अंतर्गत अंतर मुहूर्त के होने वाले काम करोड़ों। अब करोड़ों में एक एक में अंतर मुहूर्त नहीं, और संख्या तो आवलियां लग रही है तो करोड़ करोड़ आवलियां निकल के आ जाती है। इसलिए 1 सेकंड की आवलियां भी है करोड़ों की संख्या में। हजार तो है, हजार करोड़ ही तो होता है। 1000 करोड़ 10 लाख होता है, 10,000 हजार वो 1 करोड़ होता है। नहीं, जो भी होता है मतलब संख्यात हजार आवलियां, ठीक है। हाँ, ऋषभ जैन सेमारी, इसके बाद में ऋषभ जैन पंडित जी दिल्ली, फिर श्रेयांश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा भी यही प्रश्न था, इनके रिलेटेड ही है कि आपने जो बताया था ना, एक आवली में 1 सेकेंड में आवली आती है, असंख्यात आवली बताया था आपने, मतलब संख्यात। संख्यात संख्यात नहीं, संख्यात ही आवली है। संख्यात आवली बताई है, फिर आपने 1 साल में भी संख्यात आवली ही बताई है। हाँ, 1 सेकंड में 1 सेकेंड में तो आपने संख्यात आवली बताई, हाँ, मतलब हजारों की संख्या में आते हैं, तो 1 साल में भी आपने संख्यात आवली ही बताई है। हाँ, वो भी काउंटेबल होगी? मतलब है, काउंटेबल है ना, आपने नंबर ही तो गुणा किया, मैंने करा था ना अभी, आपने नंबर से मल्टीप्लाई करे हैं, असंख्यात को मल्टीप्लाई नहीं किया है। इसलिए 1 साल में क्या 100 साल में भी संख्यात आवली होती है, क्योंकि संख्यात बहुत बड़ा होता है। असंख्यात को बड़ा समझ रहे हो आप, संख्यात भी तो इतना बड़ा जाएगा है। हमारे लिए तो संख्यात भी तो असंख्यात हो रहा है ना उसमें, इसके समझ में नहीं नहीं, इसके संख्यात को संख्यात रहने दो, असंख्यात के लिए दिमाग फैलाओ कितना बड़ा होगा। ठीक है, आगे। भाई साहब जय जिनेन्द्र। भाई साहब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जगन्य युक्त असंख्यात का जो प्रमाण है वो आवली के समय बराबर है, तो एक वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया तो अच्छा ये इतनी बड़ी चीज ये होती है, ये समझ में आया। ऐसे जगन्य परीत असंख्यात प्रमाण कोई वस्तु का एग्जाम्पल हो तो उससे भी समझ में आ जाए कि अच्छा ये वस्तु इतनी बड़ी होती है, वो अनवस्था कुंड के सरसों बराबर। वो अनवस्था कुंड की सरसों का ये प्रमाण कंपैरिजन किया है ना उसको। अच्छा, मतलब अनवस्था कुंड की जो सरसों आखिरी में भरी हुई, दैट इज कॉल्ड जगन्य परीत असंख्यात। अच्छा उसको तो अच्छा, बताइए सदृशता से हमने। जिनागम संबंधी और कोई वस्तु नहीं कि वो हाँ ये होती है जगन्य परीत असंख्यात जितनी। अच्छा अच्छा, उसका कोई पैमाना नहीं है। और ऐसा कोई नंबर नहीं जी दिया कंपैरिजन। जी, और एक दूसरी बात भाई साहब ये कि जब हम ये द्रव्यमान में संख्या मान में सिद्ध कर रहे हैं तो इसके साथ में जो क्षेत्र मान, काल मान, भाव मान, वो सब भी इसके साथ में ही अपने आप सिद्ध हो रहे हैं। मतलब जैसे जावली की बात तो आई, यूनिट्स आपको अलग अलग करनी है, यूनिट्स अलग अलग करते जाओगे तो क्षेत्र काल में चली जाएगी। बाकी जी हम तो जी, वही आपको केवल जैसे आज नंबर्स बता रहे हैं। समय का आज जो आया तो अगर हम उसी को टाइम के हिसाब से लगा ले तो वही कालमान हो जाएगा। तो मतलब वो क्षेत्र काल बराबर, और भावमान अलग से नहीं सिद्ध करना, इसी से सिद्ध हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद। हाँ, श्रेयांश जी जैन, इसके बाद में नीरज जी भाई साहब, नीरज जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया, मेरे को ये पूछना है, जैसे अपन पर्ल सागरोपम अंगुल ये सब बोलते हैं कि असंख्यात की राशि में है, तो वो युक्त में आएगा कि असंख्यात में आएगा कि परित में आएगा? हाँ, अभी आने तो दो, अपन सब करेंगे, उपमा मान लो अच्छा, सब बताएंगे। हाँ ठीक है। भैया जय जन। नीरज जी के बाद में तन्वी जैन। भैया जय जैन देव की। कल आपने जो हाँ, जय मेरे को टास्क दिया था, वो टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश की मैंने।
एक आपने टास्क दिया था कि अनवस्था कुंड में सरसों का परिमाण निकालना, अनंत अनवस्था कुंड में। तो पहले में तो आपने निकाली थी, और आपने ये दिया था कि मान लीजिए कि अंक दृष्टि के संदृष्टि के हिसाब से कि 3 सरसों हम पहले अनवस्था कुंड में बना लें, मान लें। तो इस हिसाब से निकाला तो अभी हालांकि विष्णु जी पीयूष जी ने जो प्रश्न पूछा था मैंने उसको समाहित नहीं किया, वो सिखाओ वाला कि 10 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, लेकिन जितना किया उससे मैं द्वितीय कुंड में तो निकाल पाया सरसों की, द्वितीय अनवस्था कुंड में, जो कि कालोदधी समुद्र में जाके बना था। उसके बाद तो आपको फेल ही होना पड़ेगा। उसके बाद तृतीय, आप बोले तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, यदि आप शेयर करवाएं तो, शेयर की परमिशन दें तो मैं एक्सेल शीट शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली वो अपन बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तो तृतीय अनवस्था कुंड का तो जो रेडियस आया था वो रेडियस ही 198 अंक प्रमाण आया था। हाँ। तो रेडियस ही 198 अंक प्रमाण हो तो उसमें सरसों कैसे निकालें? सारे कैलकुलेशन फेल हो गए हैं। धन्यवाद। ये जो कह रहे हैं ना, उनका भाव ये है कि हम 3 सरसों भी लेके चलेंगे ना, 3 तो वो तो 2 सरसों लेके चलो आप। ये जो अभी शलाका त्रय निष्ठापन चल रहा था ना, मैं कल फिर से बता दूंगा, अभी बताता हूँ आप लोगों को। पंडित जी, अपने रतनलाल जी पंडित जी साहब, तो उनके पास एक विदेशी व्यक्ति आया, बोले ये आप लोगों का गणित कैसा है? बोले ये शलाका त्रय निष्ठापन है, आप बोल रहे हो असंख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करना है, हमसे 2 का नहीं निकल रहा है, हमारे गणित की प्रक्रियाओं से या अपने मैथ्स के कैलकुलेशन या कंप्यूटर से 2 का शलाका त्रय निष्ठापन नहीं कर पा रहे हैं, और आप किसका बोल रहे हो? आप असंख्यात का बोल रहे हो, ये क्या चीज है? तो ऐसे क्या 2 की संख्या की सरसों नहीं भरा रही हमसे? 46 अंक प्रमाण। आपका जितना अहंकार है वो अहंकार चूर चूर कर देगा। इतनी ऐसी चीज है कि हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या समझते हैं अपने आप को, हम क्या पढ़े लिखे मानते हैं, मतलब दुनिया भर की पढ़ाइयाँ फेल है इसके आगे, इतना दिमाग खोलता है। इसलिए बुद्धि की गरीबी बुद्धि की गरीबी सबसे अच्छा लगता है, मिटाने वाला। भैया जी, इससे क्या हुआ, इससे फर्क ये पड़ा कि हमें तो संख्यात ही का बहुमान इतना हो गया, जैसे कल आपने बोला था ना, अवधि ज्ञान का बहुमान केवल ज्ञान से ज्यादा, ऐसे हमें तो संख्यात का ही इतना बड़ा लग रहा है कि असंख्यात से बड़ा होता होगा शायद। बिल्कुल सही कहा भैया, धन्यवाद। जय जिनेंद्र की। पूजा जी शाह, तन्वी का फोटो नहीं है ना, जिसका वीडियो ऑन है उससे पूछेंगे, उससे नहीं पूछेंगे। जय जिनेंद्र भैया जी, सबको जय जिनेंद्र। ये प्रत्रावली में कितने वर्ष बोले? 1 वर्ष बोला था क्या आपने? प्रत्रावली में असंख्यात वर्ष। अच्छा, आवली गुणा आवली में असंख्यात वर्ष होते हैं। ठीक ठीक है तन्वी जी, तो इसके बाद में श्वेता काला। हाँ बोलिए, आपको अनम्यूट करना होगा अपनी तरफ से, आपकी आवाज नहीं आ रहा। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जय। मुझे ये पूछना था, 2 प्रश्न थे। तो एक तो आपने आज बताया कि अगर हम युक्त संख्यात आवली, मतलब आवली गुना आवली, ये तो असंख्यात वर्ष हो गए, तो परिता संख्या, जगन्य परिता संख्यात गुना आवली लें तो असंख्यात आवली हो गई, जो सबसे पहले असंख्यात आवली आएगी, वो कितना समय होगा? मतलब वो हम अगर वर्षों में या उसमें वो कोई अंदाजा लगा सकते हैं? असंख्यात वर्ष हो जाएंगे, वो भी असंख्यात वर्ष हो जाएंगे। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अच्छा, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हमने हमने पढ़ा है कि एक अपेक्षा से श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान समान होते हैं, तो वो अपेक्षा हुई, क्योंकि श्रुत ज्ञान तो संख्यात को जानता है और केवल ज्ञान अनंत को जानता है, तो वो कौन सी अपेक्षा से बोलते हैं? किस अपेक्षा से हम ये बात करते हैं? बढ़िया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसका उत्तर ज्ञान मार्गणा में श्रुत ज्ञान की समाप्ति पर आचार्य देव ने दिया। इसी ग्रंथ में गोमठ सार जी में गाथा दी है, केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान समान है। और आप ये मत बोलो कि श्रुत ज्ञान अनंत को नहीं जानता है, असंख्यात को नहीं जानता है। अरे आप नहीं पढ़ाया भैया, हम ही तो पढ़ा रहे हैं कि असंख्यात ये होता है। श्रुत ज्ञान
साक्षात रूप से संख्यात जानता है, असाक्षात परोक्ष रूप से असंख्यात जानता है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष रूप से अनंत जानता है। अनंत जितने जानते हैं उतने अनंत को शुद्ध ज्ञानी भी जानते हैं परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है, लेकिन जानते तो शुद्ध ज्ञानी भी हैं, इसलिए उन दोनों में क्या है, समानता है। ठीक है, समानता है। हाँ। और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो आप देख सकते हैं। साधना जी काला, इसके बाद श्वेता जी का काला, उसके बाद साधना काला को पूछे। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जी। मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम आपका शिविर अटेंड कर रही हूँ मैं। मेरा ये प्रश्न है कि एक तो ये कि कुंड में जो सरसों के दाने भरे हैं उसकी वैल्यू को कहीं फिट होगी या कहीं कुछ करना है, मतलब उसका क्या प्रमाण, मतलब वो जो इनका प्रश्न है वैल्यू की, पहले दिन अपन ने बताया था, जो आयतन है सरसों का और जो आयतन है कुंड का, उसके माध्यम से वो चीज निकलती है। जो आपने एक घन क्षेत्र ले रखा है, घन क्षेत्र से छोटे घन क्षेत्र को डिवाइड करो तो आपकी सरसों का प्रमाण निकल के आता है। वो तरीका है, मैथमेटिकली निकाला जाता है। प्रमाण नहीं, उस प्रमाण से मतलब आगे तो वो कहीं फिट नहीं हो रही ना। जैसे 46 अंक प्रमाण पहली बार में आ गया और हर बार करा, उसके बाद वो जो वैल्यू है बाद में बढ़ती जाएगी वो वैल्यू, तो उस वैल्यू का क्या समझेंगे हम, उसमें मतलब क्या निकालना है उससे हमको निष्कर्ष? वो भी बताया ना, 2 की घात 46 अंक प्रमाण निकालो आप वैल्यू, और वैल्यू से आप गड्ढा बनाओ, उस गड्ढे में सरसों भरेंगे तो वैल्यू निकल के नहीं आती जाएगी, बड़ी आती जाएगी। ठीक है, ठीक है। साधना जी काला, इसके बाद में कहाँ गए सब, लक्ष्मी चंद जी। हाँ जी, साधना जी, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहा है, आगे खोल दो। कहाँ थे? लक्ष्मी चंद जी। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जो पहला अनावस्था कुंड है वो 46 अंक प्रमाण द्वीप समुद्रों के बाद में खाली होगा। हाँ, बराबर है। और जब 46वें अंक प्रमाण द्वीप समुद्र खाली मतलब पहुंच जाएंगे तो वो जो उस द्वीप का जो व्यास होगा उतना 1000 योजन गहरा कुंड फिर बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो दूसरे कुंड की ये हालत है। हाँ। तो उसमें जो सरसों भरी जाएगी वो कितने अंक प्रमाण होगी? हाँ, तो वही तो सोचना है आपको, इसलिए तो मैंने कहा था बीच में, जब तक सरसों आपको रात को सपने में नहीं दिखने लग जाए तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप भरते रहो, फिर आपको समझ में आ जाएगा संख्यात क्या चीज है, अमेजिंग चीज क्या है। इतनी सरसों को हम दिन में भी सोचेंगे तो सपना आएगा ही कैसे, तो रात होगी नहीं, जब सो जाओगे तब सपने में आएगी दिन में सोचते रहोगे तो रात में आएगी। ठीक है, और ऐसे अच्छा, मतलब कहने का अर्थ बहुत बड़ी वैल्यू है। कहाँ किनसे पूछा था? नेहा, ये सुमन जी पाटोदी को अनम्यूट किया है। उसके बाद ललिता जी जैन, आपको अनम्यूट करना होगा अपनी तरफ से। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं पूछ रही थी, किसी मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञान का इतना ज्ञान होता है कि वो संख्यात तक जान सकता है? हाँ, शुद्ध केवली होते हैं ना, शुद्ध केवली को होता है इतना ज्ञान, क्योंकि उनका नाम ही शुद्ध केवली है। तो उनके मति शुद्ध ज्ञान की जो मर्यादा है वो विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो उनको मतलब उनको उसकी भावभास की वो कितनी सरसों है अंत में, बराबर वो उतनी भाववासना कर लेते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र। ललिता जी ललिता जी। भैया जी जय जिनेंद्र। अच्छा तो बहुत लग रहा भैया जी, पर आज तो सर में दर्द हो गया, इसलिए आज वाला सब्जेक्ट आपको कल फिर से पुनः बताना है।
मैथमेटिक्स आज में वाला रुचि सारा है। सब्जेक्ट जो है वो यूट्यूब पे है, आप उसको दिन भर 3-4 घंटे बार नहीं देख वो तो सकते हो। देखेंगे ही, फिर भी एक ठो सामने पढ़ने का कुछ और होता है। अच्छा भैया जी, मैं यह कह रही थी, एक मुहूर्त में 1,67,77,216 आवली होती है, हाँ। ये ठीक है क्या? नहीं, ये नंबर हम निकाल नहीं पाते हैं, अंदाजे से निकाले जाते हैं। तो एक मुहूर्त में 48 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 सेकंड में लव, स्तोक, कला, नाली होती है, और फिर एक एक में फिर हजारों आवलियां हैं। तो वो अपन ने एक कितने काम हो पाते हैं शास्त्र में कुछ दिए हैं, तो एक एवरेज निकाला है। इतनी एग्जैक्टली आवली निकाल करके दिखाई नहीं है, इसलिए एक मुहूर्त में हजारों करोड़ों आवलियां होती है, इस प्रकार हम कह पाते हैं। हाँ, ये करोड़ ही भैया जी, 1,67,77,216 आवली। इससे भी ज्यादा आवली हो सकती है। अच्छा ठीक, आगे रमेश जी के बाद में नवीन जी। भैया जी, आपने बताया था कल नंदीश्वर द्वीप में 16,384 लाख योजन एक साइड में है, जबकि आपने जो कैलकुलेशन बताया उसमें ये फिट नहीं बैठता है। क्यों? नंदीश्वर द्वीप में तो आपने बताया था कि 8वां द्वीप नंदीश्वर, उसमें से 1 कम करो और उसको 8 को 2 को 8 से वापस मल्टीप्लाई करो तो 12,800 लाख योजन ही आता है। अरे 8वां द्वीप है। हाँ, 8वां द्वीप। नंबर कौन सा है उसका? अच्छा, 8वां द्वीप है तो नंबर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 8 से ज्यादा है क्या? n की वैल्यू 8 नहीं आएगी, n की वैल्यू आएगी 15, क्योंकि आपके पास पहले 7 समंदर भी तो जा चुके हैं, 7 द्वीप जा चुके हैं। 15 माइनस 1 15 माइनस 1 बराबर 14, अब फिर करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 की पावर 15, 15 माइनस 1, 2 की पावर आ गया 14 है, तो कितना हो जाएगा वो? 16,384, और उसमें 1 लाख का गुणा करना, तो 163 करोड़ 84 लाख आ जाएगा। ठीक है भैया जी, है ना? ठीक है। हाँ जी नवीन जी, फिर इसके बाद में आप लोग के प्रश्न कर लेते हैं। हाँ जी बोलो। हाँ भैया जी, जय हिंद। भैया जी, एक घड़ी को आवली से कैसे कोरिलेट करेंगे? एक घड़ी मतलब 48 मिनट होते हैं, 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी में 24 मिनट। हाँ, और 24 मिनट में फिर वापस 24 का डिवाइड कर दो तो मिनट आ जाएगा, मिनट को डिवाइड कर दोगे तो 60 से तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मिली सेकंड आ जाएगा, फिर उसमें आवली आ जाएगी। वैसा आप रेफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ किसी को प्रश्न है? बोलो बहन जी, इनको माइक दे दो। माइक नहीं है, इधर आके बोलो पास में, माइक निकाल लो तब तक। हाँ जोर से। हाँ हाँ, एक इनका प्रश्न है, अवधि ज्ञान का एक आवली को जान लेता है, तो आवली जब जघन्य अवधि ज्ञान की बात चलेगी ना, तो उसमें आपको काल की मर्यादा बताएंगे। तो एक आवली का भी असंख्यातवा भाग को अवधि ज्ञान जान लेता है, क्योंकि उसकी काल की मर्यादा चालू होती है आवली बटे असंख्यात से, उतना जान सकते हो। ठीक है। हाँ, और किसी को प्रश्न है? सब फ्री हो गए आज? बोलो। हाँ, टाइम को, इनका प्रश्न है टाइम को टाइम से मल्टीप्लिकेशन का विजुअलाइजेशन क्या है? तो आपको टाइम नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर है एक नंबर, यूनिट एक समय है उसकी। जैसे एक नंबर को 5 नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें यूनिट रखते हैं क्या? क्योंकि वो अपने आप में इंडिविजुअल है। तो जब आप लास्ट यूनिट पे पहुंच गए, समय वाली यूनिट पे, तब वो समय की वैल्यू नहीं रह जाती है, उस यूनिट को छोड़ दो आप। 5 गुणा 5 किया तो क्या आता है? 25। 25 क्या? 25 क्या? 25 के साथ आपने अपने इकाई नहीं लगाई है, अब कोई अलग से चीज नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसे ही एक समय, जब आप एक समय पे पहुंच गए हो तो वो नंबर बन चुका है, उसमें समय की यूनिट छोड़ दो। हाँ, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाने की बजाय उसको फैलाना है टाइम को।
तो एक आवली, उसके आगे एक और आवली रखो, फिर उसके आगे एक और आवली रखो, फिर उसके आगे एक और आवली रखो। जैसे आवली टाइम्स आवली आगे आगे रखते जाओ। एक आवली रखी, जैसे आपका 5 बाय 5 है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 की जो लेंथ है उसके आगे एक और 5 रख दिया, उसके आगे एक और 5 रख दिया, उसके आगे एक और 5 रख दिया, तो आपकी 25 बड़ी लाइन एक बन गई स्क्वायर फीट वाली। 5 बाय 5 की बजाय 5 बाय 1 बना सकते, 25 बाय 1 बना सकते हो आप। नहीं आया समझ में? मैं आपको बोर्ड पे करके बताता हूँ 2 मिनट बाद। और किसी का प्रश्न है? और किसी का प्रश्न नहीं? आदि कुमार जी फोटो में चला गया ना उनका, आप नहीं पूछ पाए। ठीक है, कल अनंत क्या होता है, अनंत की गणना क्या होती है वो अपन देखेंगे। और यदि ये मैथ टाइम वाला जो आपको प्रॉब्लम है वो यदि हम बोर्ड पे कर पाए, टाइम रहेगा तो करके देखेंगे।